हेलो वीवर्स, आज हम सीखेंगे 5 अंक का हासिल वाला घटाना। तो इसके लिए हमने ली 5 अंक की संख्या 74,562 और इसमें से हम घटाएंगे 27,985। तो हम घटाव की शुरुआत सबसे पहले इकाई से करते हैं, यानी कि हम सबसे पहले इकाई के अंक को घटाते हैं, उसके बाद क्रमशः दहाई के अंक, फिर सैकड़ा के अंक, वैसे ही क्रमशः हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले इकाई के अंक से। तो हम सबसे पहले यहाँ 2 में से 5 घटाएंगे, लेकिन क्या है, 2 हमारा 5 से छोटा है, इसलिए घटाव संभव नहीं है। तो क्या करेगा, ये बगल वाले 6 से एक अंक हासिल लेगा, और चूंकि 2 इसके पास पहले से है तो यह हो जाएगा 12। तो अब हम 12 में से 5 को घटा सकते हैं। तो 12 के लिए हम सबसे पहले खींच लेते हैं 12 लाइन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसमें से हमें 5 घटाना है, तो हम 5 लाइनों को काट लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब इसके बाद हम बची हुई लाइनों को गिन लेते हैं। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 12 में से 5 घटाने के बाद क्या आएगा, 7। तो इस 7 को हम इकाई के स्थान पे लिख देते हैं। अब यहाँ हम दहाई के अंक से दहाई को घटाएंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या देखते हैं कि 6 से हमने क्या किया था, एक अंक हासिल दिया था। तो अब यहाँ 6 के स्थान पे 6 नहीं हो करके अब यहाँ हो जाते हैं 5। तो अब हम यहाँ ऊपर 5 ले लेते हैं। इसके बाद अब हम 5 में से 8 को घटाएंगे, यानी कि दहाई के अंक से दहाई को घटाएंगे। तो हम भी यहाँ भी देखते हैं कि ये 5 हमारा 8 से क्या है, छोटा है, इसलिए घटाव संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर बगल वाले सैकड़ा अंक से एक अंक हासिल लेंगे। एक अंक हासिल लेंगे तो यह हो जाएगा 15। अब हम 15 में से 8 को घटा सकते हैं। तो अब हम 15 में से 8 घटाने के लिए सबसे पहले 15 के लिए 15 लाइन खींच लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसके बाद हम 8 लाइनों को काट देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम गिनते हैं कि कुल कितनी लाइनें बच गईं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 15 में से 8 घटाने के बाद हमारा उत्तर क्या आएगा, 7। तो इस 7 को हम दहाई के स्थान पे लिख देते हैं। इसके बाद सैकड़ा में से सैकड़ा को घटाते हैं, क्योंकि यहाँ भी 5 से एक अंक हासिल गया था, तो अब यहाँ बच जाते हैं 4। तो यहाँ हम 4 ले लेते हैं। इसके बाद हम 4 में से 9 को घटाएंगे, क्योंकि 4 क्या है हमारा, 9 से छोटा है, तो यहाँ भी घटाव संभव नहीं होगा। तो यहाँ भी यह बगल वाले संख्या से एक अंक हासिल लेगा। तो जब ये हासिल लेगा तो यह हो जाएगा 14। तो इस 14 के लिए सबसे पहले हम खींच लेते हैं 14 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14 और इसमें से हमें घटाना है 9। तो 9 घटाना है तो इसलिए हम 9 लाइनों को काट देते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब बची हुई लाइनों को हम गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 14 में से 9 घटाने के बाद क्या आएगा? 5। तो इस 5 को हम सैकड़ा के स्थान पे लिख लेते हैं। इसके बाद हम हजार के अंक को घटाएंगे। तो यहाँ भी चूंकि 4 से पहले ही एक हासिल निकल चुका है तो यह भी एक कम हो करके इसका मान अब 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ हम 3 ले लेते हैं। इसके बाद हम हजार के अंक को यानी कि 3 में से 7 घटाएंगे, लेकिन यहाँ भी 3 का मान 7 से कम है तो क्या करेंगे? बगल वाले 7 से एक अंक हासिल लेंगे। जब हासिल लेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 13। तो सबसे पहले इस 13 के लिए हम 13 लाइन खींच लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और इसमें से हमें घटाना है 7। तो हम 7 लाइनों को काट लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसके बाद हम गिन लेते हैं कि कुल कितनी लाइनें बच गईं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 13 में से 7 घटाने के बाद क्या आएगा? 6। तो इस 6 को हम हजार के स्थान पे लिख देते हैं। इसके बाद हम घटाएंगे 10,000 वाली संख्या के मान को। तो अब यहाँ भी हम देखते हैं क्या कि 7 से एक अंक हासिल गया था तो यहाँ अब 7 न हो करके इसका नया मान 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ 6 लिख लेते हैं। इसके बाद हम 6 में से 2 को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले 6 के लिए खींच लेते हैं 6 लाइन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसमें से हमें घटाना है 2। तो इसमें से हम 2 लाइनों को काट देते हैं। एक और ये 2 लाइनों को हमने काट दिया। इसके बाद हम गिन लेते हैं कि कुल कितनी लाइनें बच गई। 1, 2, 3, 4 यानी कि कितना हो गया? 4। इस 4 को हम जो है 10,000 के स्थान पे लिख देंगे। तो इस प्रकार जो हमारा सवाल था 74,562 और इसमें से हमें घटाना था 27,985। तो इसका उत्तर क्या आया घटाने के बाद? तो ये आया 46,577। आइए घटाव के इस कॉन्सेप्ट को एक और प्रश्न से समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने घटाव के लिए संख्या ली 53,416 और इसमें से हम घटाएंगे 38,798। तो सबसे पहले हम घटाव की शुरुआत इकाई अंक से करेंगे, यानी कि हम सबसे पहले 6 में से 8 घटाएंगे। तो यहाँ चूँकि 6 का मान 8 से कम है इसलिए हम क्या करेंगे? बगल वाली संख्या से एक अंक हासिल लेंगे। तो चूँकि यहाँ हम देखते हैं कि 6 पहले से ही है और एक जब हासिल मिल गया इसे तो इस संख्या का मान हो गया 16। तो इस 16 के लिए सबसे पहले हम 16 लाइन खींच लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और इसमें से हमें घटाना है 8।
तो 8 घटाना है तो 8 लाइनों को हम काट देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद हम गिनते हैं कि कुल कितनी लाइनें बच गईं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 16 में से 8 घटाने के बाद क्या आएगा 8। तो इस 8 को हम इकाई के स्थान पे लिख देते हैं। अब चूंकि यहाँ हमने दहाई के अंक को घटाना है और चूंकि दहाई का एक हासिल पहले ही 6 को दिया जा चुका है, तो अब यहाँ 0 हो गया। अब जब 0 हो गया तो अब हम जो 0 में से 9 को घटाएंगे, लेकिन यहाँ भी वही समस्या आ गई। 0 का मान क्या है हमारा 9 से कम है, तो क्या करेंगे फिर बगल वाली संख्या से हासिल लेंगे। तो यहाँ हमने हासिल लिया, तो अब इस संख्या का मान हो गया 10। अब हम 10 में से 9 घटाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम 10 के लिए खींच लेते हैं 10 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें से हमें घटाना है 9, तो 9 लाइनों को हम काट देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितनी लाइन बच गई 1। तो इस प्रकार यहाँ हमारा उत्तर आया 1, और इस 1 को हम दहाई के स्थान पे लिख देते हैं। इसके बाद हम सैकड़ा के अंक को घटाएंगे। तो चूंकि यहाँ भी सैकड़ा में ऊपर 4 है और नीचे 7, तो यहाँ घटाव संभव नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस 4 को जगह पे 3 लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसने एक हासिल दे दिया था। इसके बाद हम 3 में से 7 को घटाएंगे। तो चूंकि 3 का मान 7 से कम है, तो हम क्या करेंगे, बगल वाली संख्या से एक अंक हासिल लेंगे। तो जब हासिल लेंगे तो इसका मान हो जाएगा अब 13। अब हम इस 13 के लिए 13 लाइन सबसे पहले खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 8 9 10 11 12 13। अब इसमें से हम 7 को हटाएंगे, तो हम क्या करते हैं 7 लाइनों को काट देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद हम बची हुई लाइनों को गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 13 में से 7 घटाने के बाद क्या आएगा 6, और इस 6 को हम सैकड़ा के स्थान पे लिख लेते हैं। इसके बाद हम हज़ार के अंक को घटाते हैं। चूँकि हज़ार में पहले ऊपर 3 था और एक अंक हासिल देने के बाद यहाँ कितना हो जाएगा अब 2। तो इस 2 को हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। इसके बाद हम 2 में से 8 को घटाएंगे। चूँकि 2 का मान 8 से कम है, तो यहाँ भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, बगल वाली संख्या से हासिल ली जाएगी। जब बगल वाली संख्या से एक अंक हासिल मिलेगा, तो यहाँ अब नया मान कितना हो जाएगा 12। अब हम 12 में से 8 को घटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम 12 के लिए खींच लेते हैं 12 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसमें से हमें घटाना है चूँकि 8, तो हम क्या करते हैं इन 12 खींची हुई लाइनों में से 8 लाइन को काट देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद हम देखते हैं कि कुल कितनी लाइनें बच गईं। तो ये हो गई हमारी 1 2 3 4,
यानी कि 12 में से 8 घटाने पे क्या आएगा हमारा 4। तो इस 4 को हम 1000 के स्थान पे लिख देते हैं। इसके बाद हम 10,000 के स्थान वाले अंक को घटाएंगे। तो चूंकि यहाँ हमने 5 से एक अंक हासिल दिया था, तो यहाँ भी 5 से एक अंक कम होकर के इसका नया मान 4 हो जाएगा। तो इस 4 को हम ऊपर लिख देते हैं। इसके बाद हम 10,000 वाले अंक के मान के अंक को घटाएंगे। तो अब हम यहाँ 4 से 3 घटाएंगे। तो सबसे पहले हम इस 4 के लिए खींच लेते हैं 4 लाइन। तो 1 2 3 4, और इसमें से अब चूंकि हमें 3 घटाना है, तो 3 लाइन को हम काट देते हैं। 1 2 3। तो अब बची हुई लाइन कितनी हो गई 1, यानी कि 4 में से 3 घटाने के बाद कितना आएगा, तो हमारा आएगा उत्तर 1। तो इस 1 को हम यहाँ 10,000 के मान के रूप में लिख देते हैं। इस प्रकार जो हमारा प्रश्न था 53,416, और इसमें से हमें घटाना था 38,798। तो इसका उत्तर क्या आया हमारा 14,618। तो इस प्रकार 5 अंक के घटाव को हम करते हैं। बाकी आप कमेंट में इस सवाल का उत्तर ज़रूर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।